भराला समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। वो सरदना विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं। आज उनकी पुण्यतिथि थी और चूंकि भराला गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया, सत्यप्रकाश भराला के बेटे विनीत भराला इस कार्यक्रम के संयोजक थे। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर लोकसभा के सांसद हरिंदर मलिक मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में रहे। हालांकि बड़ी संख्या में सरदना विधानसभा के किसान और वे लोग, वे समर्थक जो आज भी स्वर्गीय सत्यप्रकाश भराला को हमेशा याद करते हैं। इस अवसर पर सांसद हरिंदर मलिक ने एक बड़ा सवाल सरकार पर खड़ा कर दिया पहलगांव की घटना को लेकर। उन्होंने कहा कि पहलगांव में जो घटना हुई है, उस घटना में कौन आतंकवादी थे, वो कौन सा संगठन था, उसके बारे में अभी तक सरकार ने नहीं बताया। हालांकि और किसानों को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। हम सुनाते हैं क्या बोले हरिंदर मलिक। क्या अनुदान आदमी को निकलता है, छल्ला बना देता है। किसी को रोटी मत तो रोटी दो। ये रोटी दे रहे किस लिए? इसलिए दे रहे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की एक इन्होंने लत लाई थी। अब आपको मजदूर मिलना बंद हो गया खेती में। हर जाति के पास जमीन है, सबको मिलना बंद हो गया और आप मजबूर होकर के एक दिन कहेंगे कि जमीन तू बटाई कर ले और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को चलिए। थोड़े दिनों बाद एक आदेश पारित होगा, जो जोतना उसकी जमीन हो जाएगी, आपसे जमीन के मालकाना हक भी चले जाएंगे। आप कहां हो? आप सोच नहीं पा रहे आपके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अरे देश का दुर्भाग्य, आज लड़ाई हुई, हमारे देश की बहादुर सेना को हम सलाम करते हैं। उन जवानों ने फिर चाहे 62 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे अब ये युद्ध हो, उन्होंने बहादुरी के साथ सामना किया और बहादुरी के साथ जवाब दिया। पर एक सवाल या निशान है हमारे सामने, पहलगांव में आतंकी कहां से आए थे, कहां चले गए, किसी को जानकारी नहीं। दोस्तों, दुनिया में एक मुल्क भी आपके साथ नहीं खड़ा था। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ उसका समर्थन करने वालों की लाइन लगी थी और आपके साथ एक भी आदमी नहीं खड़ा था। हम अमेरिका के चक्कर में आके रह गए। अमेरिका तो व्यापारी, अरे जहां माल बिकेगा उसकी बात करेगा। हम सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। 140 करोड़ के देश से बिगाड़ नहीं सकता अमेरिका चाहिए। हम लोग आज डेपुटेशन भेज रहे हैं दूसरे देशों में, उन्हें समझाओ। अरे मांगे से भीख मिले करे, गांव में भूखा आ जाए रोटी दे दो, रुपया आकर दे, और छका हुआ हो तो उसे पकड़ करके रोटी पाते हैं, तो खा के देंगे। हालात बहुत नाजुक है। सोचने और समझने का समय आ गया। और मुझे चोलचरण सिंह की एक बात याद आती है। वो ये कहा करते थे कि जब जिस दिन ये दिए वाले गांव में आ जाएंगे, या तो इन्हें गांव से निकाल देना, नहीं तो मैं गांव छोड़ना पड़ेगा। आज स्थिति है। एक किसान बताओ जिसके पास क्रेडिट कार्ड ना हो, एक बताओ जो अपने पैसे जमा करके उसे रिन्यूअल कराता हो। वही दलालों के चिरौड़ी, रोहस्सा, सकोती और अस्सा, कोल, कोहला, अकबरपुर, खालिदपुर, रावती, नगौड़ी, भगवानपुर, बिसोला, जमालपुर, चिंदौड़ी, जहां से भी श्यामपुर, जो हमारे समाज के लोग आए हैं, मैं जहां जहां पहुंचा सब आए तो सब, लेकिन संख्या काम के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन गांव कोई नहीं बचा जहां मैं गया जहां से लोग नहीं आए हों। आपका इतनी गर्मी में आने के लिए एक छोटे से बुलावे पे बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। हरिंदर प्रधान जी हैं अस्सा, मैं उनके यहां गया और हमारे विधानसभा का सबसे लास्ट का गांव है अकबरपुर। अकबरपुर नहर पे है और बटावली से 2 किलोमीटर बचा है। मेरे भाई की अजीत जी की ससुराल है बटावली। लेकिन मैं कई दिन से ये सोच रहा था जब मैंने घूमना शुरू करा कि मैं अकबरपुर में किसके जाके बैठूंगा, क्योंकि विधानसभा में कोई गांव किसी जाति और किसी बिरादरी और किसी धर्म का ऐसा नहीं है जहां मेरे परिवार के लोग ना हो और जहां मैं रात में भी जाके न बैठ सकता हूं।
लेकिन मैं अकबरपुर में सोच रहा था मैं कैसे जाकर बैठूंगा। मैं अस्सा पहुंचा तो प्रधान जी मिले हरिंदर। उन्होंने कहा भाई तेरे पिताजी तो मुझे कई बार अकबरपुर लेके गए और नजरे प्रधान जी है वहां, उनका फैसला करवाया और वो तो बहुत एहसान मानते हैं तुम्हारे पिताजी का। देखो प्रधान जी तो है नहीं, उनके बालक हैं। उन्होंने प्रधान जी ने फोन करा और तुम्हारे पिताजी, हमारे तो मर्डर हो चुके उससे, तुम्हारे पिताजी ने हमें गन्नर तक भी दिलवाए। उस आदमी का हम एहसान निकाल सकते जीवन भर। और अगर तुम्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो चाहे कोई हमारे समाज का भी हमारे सामने आवे, हम धन मन और तन से तुम्हारे साथ रहेंगे और समाज को भी जोड़ने का काम करेंगे। मैं गया गड़ीना गांव में, हमारे विधायक जी हैं, हमारे बड़े भाई अतुल प्रधान जी। अतुल प्रधान जी का गांव है गड़ीना। वहां हमारे चचा थे सतवीर सिंह। मैं अचानक उनके घर गया, उन्होंने कहा लाला तू तो कैसे आ गया, लेकिन तेरे पिताजी ने जब हमारे गांव भी हस्तनापुर में हुए थे तब मुझे पुलिस तंग कर रही थी किसी कारण से। मुझे किसी ने कहा भाई भराले वाले से जा, उससे मिल ले, तेरी मदद कर सकता है। उनको मुझे रास्ता नहीं मिला और मैं महल के वाले के साथ चला गया। यावर भाई यहाँ बैठे चचा हमारे, मैं उनके साथ गया भराला। वो लेके गए, वो अपनी गाड़ी में मुझे बैठाया और एसएसपी के ले जाके बैठा दिया। और एसएसपी के ये कहा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है और इसे पुलिस तंग कर रही है, इसके घर पुलिस ना जावे, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताना, मैं इसे लेकर आऊंगा। उन्होंने कहा विधायक जी हमारे गांव से है, हमारे परिवार का है, लेकिन अगर वो भी चुनाव लड़ेगा तो उसके सामने भी तेरे साथ रहेंगे। और मैं जहां समाज के लोग यहां आए, एक छोटे से बुलाए हुए, उससे अलग जो लोग मेरे पिताजी की मोहब्बत में गैर जाट समाज के लोग यहाँ आए, उनका तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। यहाँ जाटव समाज के अलीपुर से भी